नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। पहले कहा कि ये लोग सत्ता में आए तो माताओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, फिर कहा कि मुजरा करना है तो करो। अब कहा जा रहा है कि हमारी रोटी बेटी छीन लेंगे ये लोग। जब भी देश में कोई चुनाव आता है तो नेताजी लोग भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, वो सारी हद पार कर जाते हैं। बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी के कई नेता सत्ता की हनक दिखाते हुए जो मन में आता है वो बोलते जाते हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक ने भाषा की मर्यादा को तार तार किया। अब फिर जब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव है, तो राजनीतिक दलों द्वारा बयानबाजी का दौर जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड में थे, वहां वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। अपनी रैली में पीएम मोदी ने जो बयान दिया, जो बातें कही, वो किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। बयानबाजी का मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वो बोल दिया जाए। सिर्फ सत्ता पक्ष द्वारा ही नहीं, बल्कि कई विपक्ष के नेता भी गलत बयानबाजी करते नजर आ रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गढ़वा जिले के चेतना से चुनावी शंखनाद करते हुए रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में अब की बार एनडीए सरकार का नारा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड भाजपा के संकल्प पत्र को अपनी गारंटी बताते हुए झामुमो, कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, जनता से बिल्कुल भी नहीं। एक आदिवासी के बेटे चंपई सोरेन को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है, यह क्षेत्र बालू तस्करी का केंद्र बन गया है, जनता पलायन के लिए मजबूर है, ये लोग बंदर बांट में व्यस्त हैं, काम धंधा बंद होता जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आपकी रोटी बेटी भी छीन रहे हैं और माटी भी छीन रहे हैं, इसे बचाने के लिए एनडीए की सरकार को लाना होगा। ये आपकी रोटी बेटी भी छीन रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा जिस तरह से ये बयान दिया गया, उसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। पहले आपको हम पीएम नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर इस वक्त बवाल मचा है। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए और सुनिए। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। अब इसका असर बाकी बीजेपी नेताओं पर पड़ेगा। जैसा कि सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, फिर उसके बाद बीजेपी के कई नेता इस नारे को अपने हर कार्यक्रम में बोलने लगे। ये मोदी ने जिस तरह से ये बयानबाजी की है और ये बयान दिया है कि आपकी बेटी रोटी भी ये लोग छीन लेंगे, जी हाँ, ये पीएम मोदी पर शोभा नहीं देता है। 10 साल से ज्यादा का समय केंद्र सरकार में हो गया आपको, और आपके पास तमाम एजेंसियां हैं। आप डेटा लाइए ना कि हेमंत सोरेन सरकार ने कितनी बेटियों पर जुल्म किया है, महिलाओं पर कितना जुल्म किया है और कितनी बेटियों को छीना है। आपके पास तो तमाम एजेंसियां हैं। आप एक सर्वे करवाइए और एक्शन लीजिए। आप केंद्र में तो आप है ना। तो ये एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। हालांकि पीएम मोदी की भाषा पर
कोई पहली बार बवाल नहीं हुआ है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने नफरती भाषण दिया, उस वक्त भी उन पर सवाल खड़े हुए थे। अब झारखंड में उन्होंने जिस तरह से रोटी बेटी पर बयान दिया है, उससे विपक्ष को, बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। अब आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के इस बयान पर क्या कुछ कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर लिखा कि अगर कोई रोटी बेटी या माटी आपके प्रधानमंत्री पद पर रहते छीन ले रहा है तो मोदी जी, ये आपके लिए शर्म की बात है। भाषण की नहीं, इतना कमजोर पीएम तो कभी नहीं हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने पीएम मोदी के भाषण का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वह आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, वहां ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर इज्जत नहीं है। सोचती थी नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन वो गिर गए हैं, शर्मनाक। वही टीएस सिंहदेव एक्स पर लिखते हैं कि मुजरा कर रहे हैं, भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे और अब बेटी छीन रहे हैं। दुखद और चौंकाने वाला भले हो, मगर भारत जैसे सभ्य समाज में इस असभ्य भाषा और राजनीति का प्रयोग खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दिनों दिन महिला अपमान के नए उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। राहुल देव लिखते हैं कि यह विश्व गुरु भारत के सबसे बड़े उद्घोषक की सुसंस्कृत भाषा है, महान ज्ञानपूर्ण विचार है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान विभाजक, प्रधान द्वेष प्रसारक बोल रहे हैं। श्रीमान मोदी जी, आप शायद उसी भारत के प्रधानमंत्री भी हैं जिसके हिंदुओं को, मुसलमानों, अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भड़काकर वोट बटोरने के अभियान पर निकले हुए हैं। भले ही हर चुनाव में लोकसभा का हो या विधानसभाओं के, आप अपना संवैधानिक पद और उसकी मर्यादा भूल जाते हो। लेकिन हमें याद है, प्रधानमंत्री के नाते हमारी आपसे अपेक्षा है कि अगर आपके देशवासियों की रोटी छीनी जा रही है, बेटियां छीनी जा रही हैं, जमीन छीनी जा रही है, तो उसके सारे तथ्यों, मात्रा, स्थान, दोषियों की सिर्फ हवाई चर्चा ही नहीं करे, पूरे तथ्य देश के सामने रखें और बताएं आपकी सरकार क्या करने जा रही है। पिछले 10 साल में क्या किया है, जिन 10 साल में इतने गंभीर अपराध किए जा रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही थी। आपके पास जांच और अध्ययन की सारी एजेंसियां हैं। हमें विश्वास है आपने इतनी गंभीर मामलों में हर तरह से गहराई से जांच करवाई होगी, तथ्य प्राप्त कर लिए होंगे। जब आप इतने चिंतित होकर लोगों को इन खतरों के बारे में बता रहे हैं, तो कृपया यह भी बताएं कि ये तथ्य देश के सामने अब तक क्यों नहीं रखे। कहां किसकी बेटी छीनी गई, रोटी और जमीन हड़पी गई, उस पर क्या कार्रवाई आपकी महान सत्यवादी सरकार ने की। इन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों पर आप एक विस्तृत रिपोर्ट या श्वेत पत्र कब सार्वजनिक करेंगे। चलिए, झारखंड के बारे में ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट जारी कर दी है। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द सुनना न केवल शर्मनाक है, बल्कि देश की महिलाओं का अपमान भी है। वैसे ये कोई नया नहीं जब पीएम मोदी ने ऐसा कोई बयान दिया हो। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने क्या क्या नहीं बोला। उन्होंने चुनावी रैलियों और जनसभाओं में कुछ ऐसे शब्दों, मटन, मछली, मुगल, मुस्लिम लीग, मदरसा, मंगलसूत्र और मुजरा आदि का प्रयोग किया, जिन पर विपक्ष के नेताओं की ओर से जमकर बखेड़ा खड़ा किया गया था। तो राजनीतिक चर्चाओं में सभ्यता और संयम का बहुत महत्व है। नेताओं को अपनी बात रखने के लिए उचित भाषा का चयन करना चाहिए, ताकि वो जनता के बीच सम्मानजनक स्थान बना रखें। विपक्षी दलों ने मोदी के इस बयान को महिला सम्मान और गरिमा के खिलाफ बताया और प्रधानमंत्री जैसे उच्चतम पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किसी भी सार्वजनिक मंच पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य माना जाता है। प्रधानमंत्री का पद न केवल देश के नागरिकों का नेतृत्व करता है, बल्कि यह एक प्रतीक है राष्ट्र की गरिमा, संस्कृति और राजनीति में सभ्यता की भी। एक प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी बातें सटीक, संतुलित और सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत करे, ताकि समाज में सकारात्मक संवाद हो और जनता का विश्वास बना रहे। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड की रैली में ये एक बयान दिया है, इस तरह की उनकी भाषा रही है, उससे विपक्ष इस वक्त बीजेपी पर जमकर हमलावर है। तो इस बयान को लेकर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में अपनी भाषा पर लगाम क्यों नहीं लगा पाते। इस तरह की भी बातें की जा रही है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि सत्ता पक्ष के नेता हों, विपक्ष के नेता हों, उनके द्वारा ऐसी बयानबाजी लगातार होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सत्ता पक्ष में नेता हों उन्हीं के द्वारा चुनावी मौसम में ऐसी बयानबाजी होती हो। विपक्षी भी तमाम हैं, विपक्ष के तमाम नेता हैं, वो भी कभी कभी ऐसी बयानबाजी करते हैं जिस पर सवाल खड़ा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।